Good morning, students. I am Shifali, your chemistry teacher. Today we will continue our chapter solution. And today's topic is Raoult's law. Raoult's law ने क्या दिया था? दो केस दिए थे. एक वोलाटाइल सोल्यूट के लिए ला दिया था और एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए दिया था. हम आज वोलाटाइल सोल्यूट के लिए डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं इसका वोलाटाइल सोल्यूट का मीनिंग आपको बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले. वोलाटाइल वो होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंसेस आ जाए, वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. पहले वोलाटाइल सब्सटेंसेस का सोच समझ लो. सिर्फ वोलाटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं. मीन्स उन्हें हीट करने की ज़रूरत भी नहीं होती और वो इवेपोरेट हो जाते हैं. जैसे आप एक्टिवा बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, आप झट से क्या करते हो, पेट्रोल डलवाते ही वो ढक्कन बंद कर लेते हो क्योंकि आपको डर लग रहता है कि वो उड़ ना जाए, इवेपोरेट ना हो जाए. इट मीन्स कैरोसिन ऑयल पेट्रोल इज ए वोलाटाइल सब्सटेंस. मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा. हमने उसको हीट भी नहीं किया फिर भी वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है. दीज कंपाउंड, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वोलाटाइल्स. नाउ वी विल कंटिन्यू राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स का आज फर्स्ट केस हम वोलाटाइल सोल्यूट के लिए हम पढ़ेंगे. उसने क्या कहा था, ये मिलती जुलती स्टेटमेंट है हेनरी लॉ से. हेनरी लॉ को आपको याद दिलवाऊंगी मैं, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ो. इन ए सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर is equals to mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state. मीन्स इसने कहा किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, मतलब अगर हम उसको किससे डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर को P से, एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है. मतलब x उसी की, अगर मान लो प्रेशर ए का ले रही हूँ, ए कंपोनेंट का ले रही हूँ, तो जो मोल फ्रैक्शन होगी वो भी ए की ही होगी. एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. और इस मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेपर प्रेशर इसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में. प्योर स्टेट के लिए हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर नोट से नोटेशन डिनोट करेंगे. P प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर यू कैन से. और जहाँ जहाँ P नोट आएगा वहाँ आप क्या समझोगे, वो P नोट यानी प्योर स्टेट के लिए है. यहाँ से ये P नोट नोटेशन स्टार्ट होती है. आगे कहीं भी आपको मिलेगी, आगे एक टॉपिक आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहाँ भी आप अंडरस्टूड होगे P नोट इज़ फॉर प्योर स्टेट. ए कंपोनेंट की है तो ए की, बी है तो बी की, वो तो जैसे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चलेगा. तो ये इसकी स्टेटमेंट थी. अब मैं आपको याद दिलवा दूँ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ ने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट थी, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स. फर्क कितना था, P प्रेशर, X मोल फ्रैक्शन और के एच क्या था, हेनरी कांस्टेंट. सिर्फ यहाँ P ए नोट है, प्योर स्टेट में प्रेशर है, और हेनरी ने क्या दिया था, हेनरी कांस्टेंट दिया था. तो दोनों में फ़र्क कितना है, सिर्फ एक कांस्टेंट का ही है. तो मिलती जुलती स्टेटमेंट है, बट इसमें हमने क्या लेना है, P नोट लेना है. अगर B कंपोनेंट की बात होगी वो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर ये जरूरी नहीं है ए, यहाँ मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं. ठीक है, तो P ए कंपोनेंट लिक्विड ए के लिए हो सकता है, P बी के लिए हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको इलेबोरेट करने से पहले, इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे हम, उससे पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसे इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लिक्विड है, दिस एक लिक्विड ए है, और अगर मैं आपको वेपर प्रेशर बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको अच्छे से देख ले. अगर आपके पास इन केस नहीं पहुँची तो मेरे इस चैनल विश्वास कुलभुना को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर जाकर, ताकि आपको अगली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते रहे. तो मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर के अंदर ये सब बातें बताई थी कि लिक्विड ए है तो उसके मान लो जो वेपर्स बनेंगे वो इस तरह से वेपर्स बनते हैं, सरफेस के ऊपर बनते हैं, बताया था. मान लिया कुछ सरफेस पे हैं, कुछ ऊपर लगाएंगे प्रेशर, ये मान लिया लिक्विड ए है. मैं मान लेती हूँ अगर लिक्विड ए है तो प्रेशर भी कैसा लगाएगी, P ए. और अगर लिक्विड बी है दूसरा,
लिक्विड बी है मान लो, तो वो उसके मान लो मैं मॉलिक्यूल्स को अलग नोटेशन अलग अलग कर देती हूँ, मतलब फील्ड सर्कल से नोटेट कर देती हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए, बस इतना ही मेरा मोटिव है। बी से करती हूँ, इसके प्रेशर मान लो मैंने ऊपर दिखा दिए, वो भी कुछ ऐसे ही होंगे, और इसका प्रेशर मैं मान लो पी बी से दिखा देती हूँ। अब देखो मैंने कल जो वेपर प्रेशर की जो वीडियो बताई थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें ये बताया था फैक्टर्स के अंदर लास्ट पॉइंट, जो कि मैंने कहा था आपके सिलेबस में नहीं है बट इसका यूज़ है। मैंने प्योरिटी ऑफ लिक्विड में बताया था कि कोई लिक्विड जितना ज़्यादा प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक ही टाइप का लिक्विड है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ पर ओनली बी टाइप का लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने इस लिक्विड के सरफेस से ऊपर 3 डॉट्स दिखाई हैं, 3 सर्कल दिखाए हैं, और यहाँ पर मैंने 2 दिखाए हैं। मैं इसमें आपको एक कंडीशन लेके चल रही हूँ। सपोज करो मैं मान लेती हूँ ये कंडीशन आपको लेके चलनी है, PA इज़ ग्रेटर देन PB। मान लेती हूँ कि मैं PA का प्रेशर, A लिक्विड का प्रेशर PB से ज़्यादा है। दोनों ही प्योर है बट दोनों का आपस में लिटिल बिट सा डिफरेंस मैंने ले लिया। अदरवाइज तो फिर कितने भी ले लो, लिटिल बिट क्या डिफरेंस हुआ, एक का प्रेशर थोड़ा सा एक से ज़्यादा है। कोई भी ले सकते हो, बी का भी ज़्यादा ले सकते हो, तो उसके लिए इक्वेशन थोड़ी सी डिफर हो जाएगी, वो आपको मैं बताऊंगी। दूसरी आपको साइमल्टेनियसली खुद करनी है, एक मैं इक्वेशन आपको बताऊंगी। अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं क्या करती हूँ, इन दोनों लिक्विड को एक बीकर के अंदर मिला दूँ, मीन्स एक बीकर के अंदर दोनों तरह के लिक्विड हो गए, एक ए टाइप के भी हो गए, बी टाइप के भी हो गए। उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, ए टाइप के भी प्रेशर वेपर बनेंगे, बी टाइप के भी, ये अलग अलग ए बी बी शो कर रहा है। इसी तरह ऊपर भी ए और बी दोनों तरह के मीन्स क्या होंगे, वेपर प्रेशर लगेगा सरफेस पे, दोनों तरह के मॉलिक्यूल होंगे। और इन दो इसके अंदर क्या है, ए प्लस बी दोनों तरह के लिक्विड हैं, तो इसका पी टी मतलब पी टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। ये बात आपने +1 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ी है कि अगर एक कंटेनर के अंदर 2 सब्सटेंसेस हैं, दोनों हमने वहाँ पे गैसेस के केस में पढ़ा था, मतलब कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर कुछ ना कुछ अपना है, तो टोटल जो प्रेशर होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। क्लियर है, ये कुछ बहुत नई बात नहीं है, हमने +1 में पढ़ी थी। अब हम इसके ऊपर अगर लॉ अप्लाई करें, राउल्स लॉ अप्लाई करें, राउल्स ने क्या कहा था, उस प्रेशर की जो मोल फ्रैक्शन होगी उसके प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के कंपोनेंट के बराबर, उसकी मल्टीप्लाई के इक्वल उसका प्रेशर होगा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ, मीन्स अगर ए लिक्विड है उसका प्रेशर PA है तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, X है। सिमिलरली बी का कितना होगा, XB। और अगर मैं यहाँ टोटल की बात करूँ, PA की वैल्यू अगर अप्लाई करूँ यहाँ पे राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ क्या कहेगा, PA इज इक्वल्स टू XA PA नॉट, ए लिक्विड के लिए, ए कंटेनर के लिए ये पॉइंट होगी, बी कंटेनर के लिए PB इक्वल टू XB PB नॉट। राउल्स लॉ लगाऊंगी तो यही कहेगा, ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर टोटल के ऊपर मैं राउल्स लॉ लगाऊंगी, PA की जगह वैल्यू पुट करो XA PA नॉट, प्लस PB की जगह वैल्यू पुट करो XB PB नॉट, मीन्स मेरी जो टोटल वैल्यू होगी PT की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी। इज दैट क्लियर, मीन्स दोनों अलग अलग पे मैंने क्या लगा दिया, राउल्स लॉ, फिर टोटल के ऊपर मैंने राउल्स लॉ लगा दिया। अब इस इक्वेशन से, यही राउल्स लॉ कहता है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका ग्राफ मैं आपको बताऊंगी, फिर फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका क्या है ग्राफ बनाने के एक बार मैं यही इक्वेशन दोबारा से नोट कर रही हूँ, जिसको मैं नाम दे दूँगी। पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी PA नॉट वाली, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मैंने PB इक्वल टू XB PB नोट बनाई, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई और करूँगी, जो कि मेरी क्या थी, P टोटल क्या था मेरा, XA PA नॉट। इसको बड़े ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है PB नॉट वाला। अब हमें क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन, ये बात हमने +1 में भी पढ़ी है
कि हमें पता है 2 मोल फ्रैक्शन का सम, 2 मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का सम जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मीन्स मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, 1 मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का सम ही 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर इन दोनों में मैं एक्स ए की वैल्यू मैथ अप्लाई करूं, या एक्स बी की निकाल दूं, या एक्स ए की निकाल सकती हूँ। अब मैं क्या करूं, अगर मान लो इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एक्स बी की वैल्यू निकालूंगी तो 1 माइनस एक्स ए आएगा, एक्स ए की निकालूंगी तो 1 माइनस एक्स बी आएगा। कोई भी आप एक निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़ कर लिया एक्स बी वाली वैल्यू को यूज़ करती हूँ। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स बी है उसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँगी, ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगी। तो होगा क्या, पी टी इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नोट। ब्रैकेट ओपन करो, मैथ्स की इक्वेशंस हैं ये, सिर्फ सोल्व करनी है। पी ए नोट, इसकी इससे 1 से मल्टीप्लाई पी बी नोट, माइनस और इसकी मल्टीप्लाई एक्स ए पी बी नोट। अब हमारे पास क्या बन गया, पी बी नोट में क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब देखो इन दोनों को एक्स ए और एक्स ए के कंपोनेंट को, दोनों के अंदर क्या है, एक्स ए, दोनों को मैं साथ रख लेती हूँ। पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ये डेरिवेशन बड़े ध्यान से समझना है और बड़ा इजी है ये। इन दोनों कंपोनेंट में मैं एक्स ए कॉमन ले रही हूँ, क्या बन गया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट एज इट इज। पी टोटल की वैल्यू ये है हमारा डेरिवेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये बड़े ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा था, ये मैं जो केस लेकर चल रही थी, ये कंडीशन लेके चली थी, पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन पी बी है, इसीलिए मैंने ये वाला मोल फ्रैक्शन यूज़ किया। मीन्स कहना क्या चाह रही हूँ कि मैंने क्या कंडीशन ली थी, पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन पी बी। पी ए का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर पी ए में से पी बी माइनस हो रहा है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अगर मैं ये कंडीशन लेके चलती पी बी ग्रेटर देन पी ए, तो आप मोल फ्रैक्शन ये वाली वैल्यू यूज़ करके डेरिवेशन करते, तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। तो दोनों आप, दूसरा अपने आप करके देखना, बट अगर आपको पेपर में आता है तो आप एक डेरिवेशन करके भी इनफ है इसको बता सकते हो। तो हमारी जो ग्राफ के अंदर इक्वेशन यूज़ होंगी वो ये 3 होंगी जिनको मैंने हाईलाइट किया है। ये बड़े ही अच्छे से फोकस करना, इसको ग्राफ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक्स में, हर बुक्स में, किसी भी ऑथर की बुक्स है चाहे, ग्राफ को बहुत ही सीधे तरीके से लिखा हुआ है और उसको समझना बड़ा ही टिपिकल है। बट अगर आपकी मेरी वीडियो देखोगे, इसको समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफ की बुक्स में से समझ पाना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो लेट्स वी ड्रा अ ग्राफ। फर्स्टली आई विल यूज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ग्राफ बनाना है तो कहीं ना कहीं मैथ का कंसेप्ट लगाना है। तो पहली इक्वेशन को मैं लेके चलूँ, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स से, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है मैथ में। इतना मैथ आप सभी को आता होगा, अगर किसी को नहीं पता, कोई मेडिकल से हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स क्या होती है। एक्चुअल में इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी होता है y इंटरसेप्ट, अगर वो 0 हो जाए तो इक्वेशन ये बन जाती है। ये भी मैं यूज़ करूँगी, बट अभी इतनी से कंपेयर कर रही हूँ मैं। तो ये इक्वेशन इससे कंपेयर करो, y की जगह क्या है यहाँ पे, पी ए, और m स्लोप क्या है, m होता है यहाँ पे स्लोप, और x होता है x कंपोनेंट, y होता है y कंपोनेंट, यानी y एक्सिस, x एक्सिस, ये वही है जो ग्राफ के अंदर एक्सिस होती हैं। और यहाँ पर जो x पी ए नोट है वो हमारा स्लोप है, कोई भी कांस्टेंट होता है हमेशा स्लोप, और जो कंपोनेंट है वो x ए, वो क्या है हमारी x एक्सिस। मीन्स जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना है बड़े, कि y एक्सिस पे मेरा क्या आ जाएगा, प्रेशर। अब किसी ग्राफ के अंदर ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस, तो ये y एक्सिस क्या है हमारा PA, और x एक्सिस क्या है हमारी XA। मोल फ्रैक्शन कह लो, या यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक, ये तो मैंने एक कंपोनेंट के लिए लिखा है ना,
ओवरऑल जनरलाइज बात करें तो ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं, इसको कैसे प्लॉट करना है ये आपने बड़े अच्छे से देखना है। इसको मैं ना इसको साइड बाय साइड यहाँ पर भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से नोट करनी है। देखो पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं मैथ्स में, आपको जो मैथ्स वाले बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, +1 में जब ग्राफ सिखाते हैं तो ये पॉइंट सिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ग्राफ को समझने के लिए इसमें हमेशा क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ मैं वैल्यू किसकी पुट करूँगी, एक्स ए की। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करूँगी इस इक्वेशन के अंदर। अगर एक्स ए की वैल्यू मैं 0 लूँगी तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, पी ए 0 × 0 0, यानी पी ए की वैल्यू भी 0 बन जाएगी। एक पॉइंट मिल गया, ग्राफ में प्लॉट करो। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, कोई भी मान लो मैंने यहाँ ले लिया एक्स ए की वैल्यू 0, तो मेरी पी ए की वैल्यू भी क्या है, 0 0 यहीं पे आएगा, तो ये मैंने डॉट लगा दी। हम जो पॉइंट मिल जाता है ना ग्राफ में, वहाँ पर डॉट लगा देते हैं और फिर ग्राफ को प्लॉट करते होते हैं। इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, एक्स ए की वैल्यू क्या लूँगी, 1 लूँगी। अगर मैं 1 को इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो पी ए इक्वल टू 1 इंटू दिस पी ए नोट, यानी पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, पी ए नोट। पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पी ए नोट। मान लो मैं कहीं भी ये ग्राफ इधर कहीं भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, पी ए नोट, यहाँ ले लिया मैंने पी ए नोट। ये चीज़ बड़े अच्छे से समझना, यही इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाने के लिए, अदरवाइज रटते रह जाओगे, ग्राफ की लाइनें कभी समझ नहीं आएंगी। अब देखो x की वैल्यू a ले ली। वैसे तो क्या होता है, मैथ के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैल्यू लेते जाते हैं, लेकिन हमें पता है मोल फ्रैक्शन का मैंने क्या बताया था, सम 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वैल्यू भी ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, देखो एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 ली, एक्स ए की वैल्यू का मतलब 0 यहाँ है, यहाँ से आगे मान लो थोड़ी सी मैंने यहाँ ले ली, एक्स ए की वैल्यू 1 ली। जब एक्स ए 1 लिया तो एक्स एक्सिस 1 है, तो वाई एक्सिस पे मेरा वैल्यू क्या आई, पी ए नोट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गए यहाँ और वाई एक्सिस पे मेरा पॉइंट आ गया यहाँ। और जब आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका ग्राफ, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बन गई, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो यही एक पॉइंट था, कौन सी इक्वेशन को यूज़ करके मैंने बनाया, ये बड़ा ही सिंपल था ना, फर्स्ट इक्वेशन को। इसी तरह इसी के अंदर आप सेकंड में भी यूज़ कर सकते हो, इसी के अंदर मैं बना देती हूँ सेकंड ग्राफ भी। देखो अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे आप, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नोट। इसको मैं अलग पेज पे बना लेती हूँ, अगर आपको इसको नोट करना हो तो वीडियो का मेरे स्क्रीनशॉट लोगे और यहाँ से नोट बनाकर इसको अंडरस्टैंड करोगे। आप क्या करोगे, इसको अच्छे से क्लियर करो। जब सेम प्रोसीजर, पहले एक्स बी की वैल्यू 0 लोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो पी बी की वैल्यू भी 0 आएगी, और फिर एक्स बी की वैल्यू 1 लोगे पुट करोगे तो पी बी की वैल्यू पी बी नोट आएगी। सेम है बिल्कुल। अब पुट करो, यही पॉइंट ग्राफ में लोकेट करो। जब एक्स बी 0, अब देखो यहाँ पर एक्स ए कंपोनेंट 0 है तो बी तो 0 नहीं हो सकता, फिर तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए 0 है तो बी क्या होगा, 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और इस पॉइंट पे अगर ए 1 है तो बी क्या होगा, 0। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिया था, अगर बी 0 है तो पी बी भी क्या होगा, 0। अब मैं मान लेती हूँ इन दोनों लाइनों को भूल के ये एक्सिस और एक नई एक्सिस ड्रॉ करती हूँ। मीन्स मैं ये मान लेती हूँ इस बार ये और ये मेरी एक्सिस है, इसको इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करो। बट मैं इकट्ठा क्यों कर रही हूँ, ताकि दोनों को मैं समराइज कर दूँ। मीन्स इकट्ठा 2 ग्राफ ना बनाने पड़े, एक ही हो जाए, इससे समझ आ जाएगा। मीन्स अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स बी की वैल्यू 0 है तो पी बी की वैल्यू 0 मतलब पॉइंट ये, तो यही रहेगा पॉइंट। दूसरा क्या है, एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी नोट है। एक्स बी की वैल्यू 1 है, एक्स एक्सिस यहाँ है पॉइंट, और वाई एक्सिस का पी बी नोट। वाई एक्सिस कौन सी है इस बार ग्राफ में, किसके ऊपर प्लॉट कर रही हूँ, इस पे, तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी नोट। अब ये क्वेश्चन है कि ये पी बी इससे नीचे लूँगी या इससे ऊपर। अब कंडीशन याद रखो, मैंने जो ये इक्वेशन बताई थी, मैंने इसमें कंडीशन क्या बताई थी, ये वाली, ये हाईलाइट करो। मैंने कंडीशन बताई थी पी ए की वैल्यू पी बी से ज़्यादा है।
अगर ज़्यादा है तो इस ग्राफ के अंदर पी ए नोट पॉइंट ऊपर आएगा और पी बी नोट पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे। अब फिर से मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ये और ये 2 पॉइंट मिलो, ज्वाइन करो तो क्या बन जाता है, ग्राफ। तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से आप ऊपर बना देना, इस पॉइंट को और अच्छे से ग्राफ बनेगा, ताकि हाईलाइट होगा कि एक पॉइंट, एक कर्व ऊपर की तरफ है, एक नीचे। उल्टा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कंडीशन उल्टी लगाओगे, इक्वेशन इससे अपोजिट बनेगी। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके मैं ग्राफ बना रही हूँ। ये लास्ट इक्वेशन है, फिर ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट हमारा। थर्ड इक्वेशन को यहाँ इलेबोरेट कर रही हूँ मैं। मेरी थर्ड इक्वेशन क्या थी, पी टी इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस एक्स बी नोट। वही रूल वही है, मोल फ्रैक्शन को 0 पुट करो फिर 1। यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन है ही एक, एक्स ए को मैं 0 पुट कर रही हूँ। जब 0 पुट करूँगी ये पूरी टर्म 0, यानी पी टी कितना हो जाएगा, पी बी नोट के बराबर। और जब एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो इक्वेशन क्या होगी, देखो 1 मल्टीप्लाई होगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये कैंसिल होके पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट। यानी एक्स से 1 पुट किया तो पी टी की वैल्यू पी ए नॉट। अब इन दोनों पॉइंट को लोकेट कर दो। अब देखो, जब एक्स से 0 है तो पी टी की वैल्यू, पी टी मतलब टोटल होगा, पी टी की वैल्यू पी बी नॉट है। एक्स ए 0 किस तरफ है, इस तरफ। पी टी मतलब टोटल कहाँ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पी बी नोट। पी बी नोट मतलब जब ये 0 है तो मेरा पॉइंट कौन सा होगा, यही वाला पॉइंट होगा, कोई नया पॉइंट नहीं होगा। एक पॉइंट तो मेरा ये होगा थर्ड इक्वेशन का। दूसरा क्या कहता है, जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी टी की वैल्यू पी ए नोट है। 1 कहाँ है, यहाँ। पी टी की वैल्यू क्या है, ये, यानी दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है। ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्राफ। इन दोनों को ज्वाइन करो। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, पी टी वाली। पी टी मतलब इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी बी, क्योंकि इक्वेशन तो वही थी ना। इसके अंदर रोल्स ना लगाऊं अगर मैं, शॉर्ट में तो यही है ना डाल्टन्स लॉ, तो कि इन दोनों का जो सम आएगा वो यहाँ आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया तो अगला टॉपिक भी आपको समझ आ जाएगा। पहले तो इसका नॉन वोलेटाइल वाला करेंगे। इस ग्राफ को आपने बार बार देखना है, वीडियो को नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेने हैं और अच्छे से इसको कवर करना है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।